हमें यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया है और ये सारे इसके पद हैं जिसे इंग्लिश में हम टर्म्स कहते हैं। अगर आप पदों को देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रत्येक पद के कुछ गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं। जैसे कि इस पहले पद के 3 गुणनखंड हैं और वो क्या है, 2x और y। दूसरे पद के 4 गुणनखंड हैं, वो है 5x, x और y। और इस तीसरे पद के 3 गुणनखंड हैं, वो है 3y और x। अब यहां पर जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि हम ज्ञात करना चाह रहे हैं कि कौन से पद समान पद हैं और कौन से असमान पद हैं। समान पद जिसे इंग्लिश में हम लाइक टर्म्स कहते हैं तथा असमान पद जिसे इंग्लिश में हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। जब हम समान पद कहते हैं तो हम सामान्यतः उन पदों को ज्ञात करना चाहते हैं जो कि किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं। लेकिन हम निर्धारित कैसे करेंगे कि पद समान है? तो चलिए सभी पदों को उनके गुणनखंडों के साथ लिख लेते हैं और अब इन सभी गुणनखंडों को ध्यान से देखते हैं, मुख्यतः बीजीय गुणनखंडों को। जब मैं बीजीय गुणनखंड यानी कि अलजेब्राइक फैक्टर्स की बात करता हूं तो मैं अक्षरों की बात कर रहा होता हूं जो कि चर हैं, वेरिएबल्स हैं, जैसे कि यहां पर x और y है। तो अब जो सबसे पहला काम हम करते हैं वो ये है कि हम गुणांकों को अनदेखा करते हैं और बीजीय भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हम जांच करते हैं कि प्रत्येक पद में चर समान है या नहीं, वेरिएबल समान है या नहीं। जैसे कि इस पहले पद में यदि हम बीजीय भाग पर ध्यान दें तो यहां पे चर x और y हैं। अब दूसरे वाले पद में यहां भी चर x और y ही दिख रहे हैं, तो यहां भी चर x y हैं, वेरिएबल्स x और y हैं। और तीसरे पद में भी वेरिएबल्स x और y हैं। अब जो अगला स्टेप है जो कि काफी महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम प्रत्येक चर की घातों पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि ये समान है कि नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए इस पहले वाले पद में चरों की घात अगर हम देखें तो क्या है, x की घात 1 है और y की घात 1 है। यहां पे क्या है, यहां पे x की घात 2 है और y की घात 1 है और यहां पर x की घात 1 है और y की घात 1 है। अब यहां पर हम पाते हैं कि पहला पद और ये तीसरा पद ये दोनों समान पद हैं क्योंकि इन दोनों पदों में समान चर हैं। एक्स वाई यहां भी है और एक्स वाई यहां भी है और चरों की घातें भी समान है। x की घात 1 यहां है, x की घात 1 यहां है, y की घात 1 यहां है और y की घात 1 यहां है। तो ये दोनों समान पद हैं, लाइक टर्म्स हैं। परंतु दूसरा और पहला ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये समान पद नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स हैं, असमान पद हैं। तो ये असमान पद हैं क्यों? चर तो दोनों में समान है, एक्स वाई यहां है, एक्स वाई यहां है, परंतु घातें समान नहीं है। यहां पे x की घात 1 है, यहां पे x की घात 2 है। तो ये दोनों असमान पद हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। इसी प्रकार दूसरा पद और तीसरा पद ये भी असमान पद हैं। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है। समान पदों को खोजते समय 2 बातें मायने नहीं रखती हैं। पहला है पदों का संख्यात्मक गुणांक। उदाहरण के लिए -2xy तथा 5xy ये समान पद हैं। हमें इनके गुणांक जो संख्यात्मक गुणांक है, -2 यहां पे है, 5 यहां पर है, इनको पूरी तरीके से अनदेखा करना है। और ये कुछ भी हो सकते हैं, ये भिन्नात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं, कोई सी भी संख्या हो, इन्हें हमें अनदेखा करना है। अब दूसरा बिंदु है वो है पदों में चर को गुणा करने का क्रम। ये भी मायने नहीं रखता। उदाहरण के लिए यहां पे देखिए एक्स वाई जेड है, यहां पे जेड एक्स वाई है, यहां पे वाई एक्स जेड है। तो एक्स वाई और जेड को गुणा करने का क्रम इन तीनों में अलग अलग है, परंतु ये तीनों ही पद समान पद हैं। अब प्रश्न है कि हमें समान और असमान पदों की जांच करने की आवश्यकता ही क्यों होती है? तो इसका उत्तर यह है कि जोड़ व घटाना ये दोनों जो संक्रियाएं हैं ये केवल समान पदों के लिए ही संभव है। हम असमान पदों को सरल नहीं कर सकते, इसीलिए हम समान पदों को इकट्ठा करते हैं और उनमें ये गणितीय संक्रियाएं लगाते हैं। अब चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यहां पर प्रश्न है, जांचें कि निम्नलिखित युग्म समान पद है या असमान पद। चलिए पहला वाला देखते हैं। चूंकि अब हमें पता है कि हमें गुणांकों को अनदेखा करना है तो हम 3 और -12 को अनदेखा कर देते हैं। तो पहले पद में एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है, वो है y, और दूसरे पद में भी एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है, वो है y, और दोनों की घातें भी समान है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है। तो ये दोनों समान पद हैं। अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो यहां पर चर a b है और यहां पे चर b a है। अब चूंकि हम जानते हैं कि चरों के गुणा का क्रम ये मायने नहीं रखता है, तो यहां पर a की घात 1 है, b की घात 1 है, यहां भी a की घात 1 है, b की घात 1 है। तो दोनों में चर भी समान है और उनकी घातें भी समान है, इसलिए ये समान पद है। अब तीसरा वाला देखते हैं। यहां पे चर pm है, यहां पे चर mp है। अब दोनों पदों में वेरिएबल्स यानी कि चर तो समान है, लेकिन क्या इनकी घातें भी समान है, ये देखते हैं।
तो यहां पर p की घात 2 है और m की घात 1 है, यहां पर m की घात 2 है और p की घात 1 है। तो चूंकि प्रत्येक चर की घात समान नहीं है, यहां पर p की घात 2 है परंतु यहां पर p की घात 1 है, यहां पर m की घात 1 है परंतु यहां पर m की घात 2 है, तो चरों की घातें नहीं समान है, इसलिए ये असमान पद है। अब ये चौथा वाला देखते हैं, 3z और -4। तो 3z में चर यानी कि वेरिएबल ये z है और -4 तो एक नियतांक है, यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी चर नहीं है, तो यहां कोई भी चर नहीं है, तो ये दोनों असमान पद है, अनलाइक टर्म्स है।